अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद उसामा गाज़ी अपने यूट्यूब चैनल के साथ, उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर हाई कोर्ट में। अब से कुछ ही देर पहले, चंद लम्हों पहले हाई कोर्ट ने फैसला दिया है मियां नवाज शरीफ साहब के हक में। अभी भी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे नारे लग रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के हक में। उनके सपोर्टर्स मियां शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें भी थोड़ा सा खिताब भी किया है। और आज मैं सारा दिन हाई कोर्ट में रहा हूँ, सुबह से लेकर जब तक ये ऑर्डर आया तब तक। अनोखा था, हैरान कुन केस था ये अपनी नौयत का, क्योंकि 3 दफ़ा इसमें ब्रेक हुई। आज अमूमन हाई कोर्ट में अदालत नहीं लगा करती, लेकिन आज हफ्ते के रोज़ 16 नवंबर है, हफ्ते के दिन अदालत लगी। मैं यहाँ तकरीबन 11 बजे के पौने 11 बजे पहुँचा, अदालत 12 बजे शुरू हुई। अभी जो फैसला आया उसमें मियां नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त मिल गई है और ECL से उनका नाम बगैर किसी उस तरह से शर्त के, आप कह सकते हैं, निकालने का ऑर्डर आ गया है। और जो मेन केस है वो अब जनवरी तीसरे हफ्ते में सुना जाएगा। मैं उस पर भी आता हूं कि मेन केस इसमें क्या है। लेकिन अभी फिलहाल मियां नवाज शरीफ साहब जा सकते हैं मुल्क से बाहर, लेकिन साथ ही एक अंडरटेकिंग दी गई है, एक समझे कि कोर्ट के आगे ये बयान दिया गया है और एक तरह से हल्फिया बयान हम कह सकते होगा शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि जूं ही वो ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर्स ने उनको जूं ही इजाजत दी, वो पाकिस्तान आएंगे और अदालतों के सामने पेश होंगे। अदालत ने इस शर्त पर कि अदालत के सामने उन्होंने ये वादा किया है और लिख कर दिया है कि वो दोबारा पाकिस्तान आएंगे और अदालतों का सामना करेंगे जूं ही वो ठीक हो जाएंगे या उनको इजाजत देंगे डॉक्टर्स, तो वो पाकिस्तान आएंगे। और इस शर्त पर अब अदालत ने उनको जाने की इजाज़त दे दी है। और जो 7.5 अरब रुपए के बॉन्ड्स का मामला था अब वो ख़त्म हो गया है और 7.5 अरब रुपए के कोई बॉन्ड्स जो हैं वो नून लीग को या शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ साहब को, उनको जमा नहीं कराने। ये तो एक तरह से मियां नवाज शरीफ साहब के हक में फैसला आ गया। लेकिन आज अदालत में हुआ क्या, मैं आप वो सारी तफसील आपको बताता हूं। जजेस के क्या रिमार्क्स थे। 2 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच था जिसमें अली बाकी नजफी साहब थे और सरदार अहमद नईम साहब, ये 2 जज साहिबान थे। सुबह जब अदालत शुरू हुई तो अदालत ने आकर पहले ही ये सवाल कहे कि हम पहले कुछ चीज़ें सामने रखना चाहते हैं कि क्या ECL में नाम किसी शख्स का निकाला जा सकता है जो कि सजा याफ्ता हो, और अगर उसका नाम निकाला जा सकता है तो क्या फिर कोई कंडीशन भी लगाई जा सकती है। ये सब बातें हुई, ये उन्होंने सवाल किया। लेकिन फिर साथ उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात भी हो सकती है कि दोनों फरीकैन, यानी हुकूमत की तरफ से जो वकील हैं वो भी और हुकूमत यानी और शरीफ खानदान के वकील दोनों उस चीज़ पर एग्री हो जाएं। अभी भी नारे लग रहे हैं, आप सुन रहे हैं, शायद आपको आवाज़ आ रही हो। तो फिर इस पर जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा जी कि हमें कोई इतराज़ नहीं, आपके सामने ये 7.5 अरब के जो इंडेमनिटी बॉन्ड है उसकी शक्ल में कोई दस्तावेज़, ये दस्तावेज़ पर लिख दे दें और ये आपके अदालत के सामने पेश कर दें तो बिल्कुल ये फिर चले जाएं। तो इस पर शरीफ खानदान के वकला जो कि अशतर असाफ साहब और अमजद परवेज़ साहब थे, उन्होंने कहा जी हमें वक्त चाहिए। फिर वक्त लिया गया, उसमें ब्रेक आई। ब्रेक में फिर इन्होंने जो डिसाइड किया, उसके बाद जब ब्रेक खत्म हुई तो जज साहब, मैंने पूछा जी क्या हुआ, उन्होंने कहा, उन्होंने बहस शुरू की। और जब बहस शुरू हुई तो उस पर उन्होंने कहा कि हम अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं। तो फिर जज साहब ने पूछा आप किस तरह की अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं, यानी किस तरह का वादा करने को तैयार है, किस तरह की जमानत देने को तैयार है। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब जमानत देंगे कि वो अपने भाई को लेकर आएंगे जो ही वो ठीक हो जाएंगे। तो इस बात पर जज साहिबान ने फिर सरकारी वकील से पूछा कि जनाब ये आपको कबूल है ये चीज़। तो उन्होंने कहा कि जनाब देखिए इस पर मुझे इंस्ट्रक्शंस लेने दीजिए, लेकिन बगैर किसी यानी जमानत जो प्रॉपर हो, जिसका 7.5 अरब का हम जिक्र कर रहे हैं, जो कि अदालत ने ही पेनल्टी प्रपोज की है इन पर। जब जुर्म इनका साबित हुआ तो इनको जब मुजरिम करार दिया गया तो सजा के साथ ये कहा गया कि 7.5 अरब रुपए आपने जुर्माना भी देना है, तो मुझे वक्त चाहिए, मैं पूछ लूँ। तो खैर फिर ब्रेक हुई, दूसरी ब्रेक हुई। उसके बाद इतनी देर में जज साहिबान पहले कह चुके थे कि आप लिख कर दें ये जो ड्राफ्ट आप कह रहे हैं या जो आप कह रहे हैं कि आप गारंटी देंगे शहबाज शरीफ साहब के मैं अपने भाई को लेकर आऊँगा, वो आप लिख कर दें। फिर दूसरी ब्रेक इस चीज़ पर हुई। फिर उसी दौरान अशतर अफसाब साहब ने लिखा हाथ से, और फिर जब ब्रेक ख़त्म हुई तो उसके बाद जज साहिबान जब दोबारा आए तो अदालत में फिर ये जब पेश की गई ये अंडरटेकिंग, ये गारंटी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और नवाज शरीफ साहब की तरफ से रिटर्न कि जनाब मैं आऊँगा, अदालत का सामना करूँगा, मैं सिर्फ इलाज के लिए जा रहा हूँ और जो ही मुझे डॉक्टर्स ने इजाज़त दी मैं मुल्क में वापस आऊँगा। जब ये बात हुई तो अंडरटेकिंग आ गई। तो फिर जज साहिबान ने जब ये बात कही कि अच्छा जी अंडरटेकिंग आ गई है, तो इस पर फिर सरकारी वकील का मौक़िफ़ जाना। तो सरकारी वकील का ये कहना था कि जनाब इसमें 2 बड़े मसाइल हैं। एक तो इसमें इन्होंने जो अंडरटेकिंग दे रहे हैं ये, इस पर एतराज़ हमें यह है कि इसमें तो कोई टाइम ही नहीं है। ये मतलब कब डॉक्टर जब तक मर्जी बाहर रहेंगे कि डॉक्टर्स
जजेस पता नहीं कब इजाज़त देंगे कब नहीं देंगे, तो कोई टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतने अरसे के दौरान ये दोबारा फिर इजाज़त ले लेंगे, अपनी रिपोर्ट्स हमसे शेयर करते रहेंगे, रिपोर्ट्स अदालत को दें, हमें दें कि इनकी क्या हालत है, बताते रहें। ये तो नहीं कि एक साल बाहर रहें और हमें पता ही नहीं है, तो कुछ अरसे बाद पता लगे इनकी क्या हालत है। फिर दूसरा यह कि इसमें रुपयों का कोई जिक्र नहीं है। अगर ये चले जाते हैं बाहर और वापस नहीं आते, सिर्फ ये खाली अंडरटेकिंग है, एक सफ़े पर लिख कर दे रहे हैं, तो फिर जो पैसा है अगर मियाँ साहब वापस नहीं आते तो फिर शहबाज शरीफ साहब लिख कर देंगे कि मैं ये पैसा कौम का वापस करूंगा, ये पैसे दूंगा, ये 7.5 अरब रुपया। तो फिर इस पर भी बहस शुरू हो गई। तो फिर जज साहबान ने कहा कि जनाब आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने फिर एक दिया एक ड्राफ्ट सरकारी तौर पर उन्होंने वो बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब एक तो ये कि हम ये चाहते हैं जो भी अंडरटेकिंग दे रहे हैं उसमें ये चीज़ शामिल हो कि एक तो अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तो फिर पैसे दिए जाएंगे, 7.5 अरब रुपए जो है वो जो भी होगा उस पर फिर यानी ये भरेंगे जो ज़मानत दे रहे हैं यानी शहबाज शरीफ साहब, और वो इनसे लिए जाएंगे और कानून हरकत में आएगा। यानी जिस तरह भी कि अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो फिर जो भी इनकी प्रॉपर्टी होगी, जो कुछ भी होगा, उससे पैसे भरे जाएंगे। ये बात हमारी नज़र में होनी चाहिए। सरकारी वकील ये बात कर रहे थे, इश्तियाक अहमद खान साहब जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि एक बोर्ड होगा, हमारा सरकारी बोर्ड डॉक्टर्स का होगा, जो जब उसको लगेगा कि मियाँ साहब ठीक हो गए हैं तो वो जाएगा और जाकर देखेगा, नवाज शरीफ साहब से मिलेगा और देखेगा कि क्या नवाज शरीफ साहब वाकई बीमार हैं या ठीक हो गए हैं, और उनकी अगर ऐसी हालत है कि वो वापस आ सकते हैं और फिर भी नहीं आ रहे तो फिर हमें इख्तियार होना चाहिए कि फिर हम आगे इस बारे में प्रोसीड करें। और जो भी हमारे पास इन्होंने अंडरटेकिंग देकर गए हैं या अदालत में अंडरटेकिंग देकर ये जो जा रहे हैं और उसके मुकाबले में जो भी ये ज़मानत दे रहे हैं 7.5 अरब रुपए की, वो फिर हम उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे। तो फिर जज साहबान ने कहा अच्छा ठीक है, आप इसमें से कुछ अल्फाज का उन्होंने कहा कि मिसलन शहबाज शरीफ साहब ने लिखा था कि जी मैं कोशिश करूंगा उनको लाने की, फैसिलिटेट का लफ्ज़ था, फैसिलिटेट करूंगा कि अपने भाई को वापस लेकर आऊं। तो जज साहब ने कहा नहीं, इसको आप चेंज करें, इसको कहें जी इंश्योर करूंगा, मैं ये यकीनी बनाऊंगा कि मैं लेकर आऊँगा अपने भाई को जो ही वो ठीक हो जाएंगे, ये लिख कर दें। और इसी तरह से फिर एक दो बातों पर जो सरकारी वकील की तरफ से एक ड्राफ्ट आया था कि जनाब ये चीज़ें हमें चाहिए कि जब हमें ये शिकायत हुई या ये लगा, हमें शक हुआ कि जनाब ये सेहतमंद होने के बावजूद वापस नहीं आ रहे, तो फिर हम अपने डॉक्टर्स को, रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे, वो जाकर चेक करेंगे। तो उन्होंने कहा इस शक का लफ्ज़ ठीक नहीं है, इसको भी थोड़ा सा बदलें। तो दोनों तरफ से उन्होंने कहा कि आप अपने ड्राफ्ट हमें दे दें, उस पर हम फिर फैसला देंगे। इसके बाद दोनों के अंडरटेकिंग के ड्राफ्ट चले गए जज साहिबान के पास, तो उसके बाद ब्रेक के बाद यानी तीसरी ब्रेक के बाद जज साहिबान वापस आए और फिर उसके बाद उन्होंने ये फैसला सुनाया कि जो मेन केस है जिसमें हमने अभी देखना है, यानी अभी ये फैसला होना है कि नवाज शरीफ साहब का नाम ECL पर आना चाहिए था, और अगर आया है और एक सजा याफ्ता शख्स है उसका नाम ECL पर आ गया है, तो क्या सजा याफ्ता शख्स का नाम गवर्नमेंट खुद से निकाल सकती है, एक चीज़, और अगर निकाल सकती है तो क्या उसके साथ कोई वो कंडीशन लगा सकती है जिसने 7.5 अरब रुपए की उन्होंने ज़मानत का कह दिया जो अदालत ने लगाई थी। और तीसरा उन्होंने ये भी कहा कि क्या ये फैसला इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया था और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ही ECL से नाम निकाला जा सकता है। तो ये सब बातें उन्होंने कहा कि ये मेन केस है, इसको हम जनवरी अगले साल 2020 में जनवरी के तीसरे हफ्ते में फिर इसको अब सुनेंगे और ये आगे चलेगा। तब तक 4 हफ्तों के लिए मियां नवाज शरीफ साहब को इजाज़त मिल गई है कि वो इलाज के लिए बाहर जाएं, और साथ साथ वो अपनी रिपोर्ट वगैरह वो अदालत में यहाँ पर आती रहेगी कि उनकी हालत कैसी है, और फिर अदालत उनको एक्सटेंशन देती रहेगी। अगर वो उनको लगेगा कि वाकई अभी हालत ऐसी नहीं है तो मजीद वो अरसा बाहर रह सकते हैं। फिलहाल मियां नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म आ गया है बगैर किसी शर्त के, सिर्फ 4 हफ्तों के लिए उनको कहा गया कि बाहर जाएं, और अंडरटेकिंग ले ली गई है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब से कि वो हर सूरत वापस आएंगे। अब ये उन्होंने अदालत में दी है और अदालत में रिमार्क्स सामने आ चुके हैं। मैं खुद वहाँ पर बैठा था, बहुत ज़्यादा रश था, उसके बावजूद सुनना भी मुश्किल हो रहा था, जहाँ उन्होंने कहा कि अगर ये अंडरटेकिंग देने के बावजूद, अदालत से वादा करने के बावजूद अगर ये वापस नहीं आएंगे तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी तौहीन अदालत की कार्रवाई भी इनके खिलाफ हो सकती है। तो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा हो और उसका भाई भी CM हो, उनके पोलिटिकल इतने स्टेक्स है पाकिस्तान में, तो उनको इस तरह अदालत में आकर फिर झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सब बातें हुई। अदालत में 1-2 मरतबा कह के भी लगे कुछ बातों पर कि जनाब सरकारी वकील को लगता है ट्रस्ट नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत का अंदाज़ा कैसे होगा, वो ठीक हो गए। अगर वहाँ कभी उन्होंने बर्गर खा लिया तो आपको फिर शक होगा कि मियां साहब तो ठीक हो गए। तो इस पर भी कह के लगे और कुछ बातों पर कह के लगे। लेकिन यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब के वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर थे, और वक्फे के दौरान मुसलसल मरीम नवाज साहिबा से भी रब्ता हो रहा था फ़ोन पर। शहबाज शरीफ साहब मुसलसल यहाँ पर रहे, एक लम्हे के लिए वो भी अदालत से गए, सिर्फ ब्रेक के दौरान वो जाते थे और रोस्ट्रम पर भी आकर खड़े हो जाते
जाते थे। इसके अलावा परवेज़ रशीद साहब थे, सारा अफजल तारड़ साहिबा थी जो साबिक वफाकी वज़ीर रही हैं, इसके अलावा नून लीग के मखदूम जावेद हाशमी साहब यहाँ पर आए हुए थे, एहसन इकबाल साहब यहाँ पर थे, अमीर मकाम साहब थे, मलिक अहमद मोहम्मद अहमद ख़ान साहब थे, और अज़मा बुखारी साहिबा थी, और बहुत से लीडर्स थे। वो सब बैठे हुए थे और रश बहुत ज़्यादा था, और अभी तक यहाँ पर लोग नारे लगा रहे हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग अभी भी नून लीग के मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पर नारेबाजी हुई। अभी मैं हाई कोर्ट में हूँ और मैं आज आया था स्पेशली इसीलिए इस केस को देखने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं आप खुद जाकर भी हमें बताया कि क्या हुआ है। तो अभी ये मियां नवाज शरीफ साहब के हक़ में फैसला आया है, लेकिन अब इसके बाद ये देखना होगा कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब जब ठीक हो जाते हैं तो वापस आते हैं या नहीं आते, क्योंकि अब मामला अदालत में है और अब अदालत ने उनको इजाज़त दी है, और हुकूमत पहले ही कह चुकी थी अदालत जो भी फैसला देगी हमें मंजूर होगा। अब अगर 7.5 अरब रुपए का जो भी मामला था, ज़मानत अगर उसकी नहीं आई, जो कि मुसलसल कोर्ट भी कहती रही कि कोई कुछ ऐसा जिस पर आप दोनों एग्री हो जाएं, और आखिर में अदालत ने कहा कि हमारी मुसलसल सारा दिन कोशिश रही कि कुछ ऐसा हो जाए कि जिस पर दोनों फरीक मान जाएं, इत्तफाक़ राय हो जाए, कुछ ऐसी ज़मानत पर दोनों एग्री कर जाएं। तो सरकारी वकील कहते रहे, मैं बार बार हर ब्रेक में पूछ कर आते थे पीछे से, यानी इंस्ट्रक्शंस लेकर आते थे नैब से या अपनी वजारत कानून से, तो उस तरफ से उनको आता था कि नहीं, पैसों के बगैर नहीं, यानी ज़मानत के बगैर नहीं जाने देना। और इधर से नून लीग के वकला जब इंस्ट्रक्शंस लेते थे तो उस तरफ से यही कहा जाता था, शहबाज शरीफ साहब भी जब बैठते थे और मरीम साहब से भी जब बात होती थी तो लगता था वहाँ से भी जवाब आ रहा है कि नहीं, किसी सूरत हमने ज़मानत देकर नहीं जाना, कुछ भी हो जाए, किसी तरह की इस किस्म की ज़मानत, पैसों की ज़मानत हमने देनी ही नहीं है। तो इस चीज़ पर भी लगता है कि बार बार कोशिश होती रही अदालत की तरफ से कि ये दोनों किसी दरमियाने रास्ते पर निकल आएँ, लेकिन वो दरमियाना रास्ता नहीं निकल सका। और आखिरकार फिर ये हुआ कि अदालत ने नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक वादा लिया, एक अंडरटेकिंग ली, एक बयान लिया, और अब वो बयान लेने के बाद अभी भी जो रिटन जजमेंट है, मुकम्मल फ़ैसला वो भी नहीं आया। वो बाकायदा शरीफ ख़ानदान की तरफ से दाखिल होगा, जो इनका अंडरटेकिंग है, और उसके ऊपर फिर वो प्रॉपर ऑर्डर आ जाएगा अदालत का, और आगे फिर ये केस चलेगा। तो अभी इस चीज़ पर शरीफ ख़ानदान खुश है, उनके कारकुन खुश हैं, वकला खुश हैं कि अब मियां नवाज शरीफ साहब बग़ैर किसी पैसों की ज़मानत के बाहर जा सकते हैं। लेकिन शख्सी ज़मानत ज़रूर हम इसको कहेंगे, इसको हम शख्सी ज़मानत कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने शख्सी ज़मानत दी है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं उनको लेकर आऊँगा, और जो ही वो ठीक हो जाएंगे वो आएंगे। अब इसको वक्ती तौर पर तो नून लीग कह रही है कि उनकी ये जीत है, नज़र आ रहा है उनके नारों से, लेकिन हुकूमत ने इसमें हम ये कह सकते हैं कि बड़ा एक अजीब सा कार्ड खेला था, जिसमें वो हर तरह से उनकी जीत थी कि अदालत ने अगर जाने दिया तो वो कहेंगे जी हमने तो कोई डील नहीं की, हमने तो पैसे ज़र मांगा था, कोई ज़मानत की सूरत में देकर जाएं। अब भी अगर नवाज शरीफ साहब वापस ना आए तो फिर तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत कहेगी देखें हमने तो पूरी कोशिश की थी, अब अगर नहीं आ रहे तो अदालत में भी उन्होंने लिख कर दिया था हम आएंगे, तो अब हम और क्या कर सकते हैं। लेकिन ये साथ है कि इसकी उन्होंने इजाज़त दे दी है कि सरकार का कोई अहलकार, डॉक्टर या कोई और, वो जाकर मियां नवाज शरीफ साहब को देख सकता है कि उनकी हालत कैसी है, और शरीफ ख़ानदान पाबंद होगा कि वो नवाज शरीफ साहब से उसको वहाँ पर मिलने दे। अभी ये भी बात हो रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज कहाँ पर होगा, लंदन की तो बात आ रही थी, लेकिन अब अमेरिका की बात हो रही है कि जो उनको बीमारी लाहक है उसका सही तरह से इलाज, सबसे अच्छा इलाज अमेरिका में हो सकता है। तो ये भी देखा जा रहा है कि मियां साहब कहाँ जाते हैं, अमेरिका या लंदन, जो भी होगा उसके बारे में आपको बताता रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो फ़ैसला आया है वो मियां नवाज शरीफ साहब के हक़ में आया है, अब वो जा सकते हैं बैरून मुल्क इलाज के लिए। और लेकिन तहरीक इंसाफ का जिस तरह मैंने कहा कि वो दोनों तरह से इस वक्त मुतमईन होगी कि जनाब हमने तो ज़मानत मांगी थी, लेकिन अदालत ने जिस शर्त पे भी जाने दिया, अब अदालत इस चीज़ को देखेगी, और अगर नहीं आते फिर भी तो अदालत भी उनके खिलाफ केस कर सकती है। और हमने तो कोई डील या इस तरह की बात हमारी तरफ से नहीं हुई, और इंसानी हमदर्दी के तहत हमने तो ECL से नाम पहले ही निकालने का कह दिया था, सिर्फ हम ज़मानत मांग रहे थे, जो किसी भी सूरत शरीफ ख़ानदान देने को तैयार नहीं था। अब ये फ़ैसला आ गया है, और आने वाले दिनों में लगता ये है कि अब मियां नवाज शरीफ साहब जब चले जाएंगे मुल्क से बाहर इलाज के लिए तो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे, और एक दफ़ा फिर हमें लगेगा शहबाज शरीफ साहब काफ़ी ज़्यादा दोबारा से हमें एक्टिव होते नजर आएंगे सियासी सतह पर, और नून लीग को अब लगता है कि आगे लेकर वही चलेंगे। तो एक तरह से एक अदालत की तरफ भी हम देखते हैं तो 3 दिन से ये केस एक तरह से चल रहा था। बुध को जब हुकूमत ने फैसला किया कि जनाब ECL से उनका नाम निकाल दिया जाए, लेकिन साथ उनसे ज़मानत ली जाए 7.5 अरब रुपए के बराबर पर, जो उन पर जुर्माना हुआ है उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनमें कुल मिलाकर। तो उसके बाद फिर जुमेरात को इन्होंने केस फाइल किया यहाँ पर, उसी दिन फिर हेयरिंग भी कुछ शुरू हुई, और फिर जुमे के दिन इस पर स्टार्ट हुई अदालत में हेयरिंग, और आज हफ्ते के दिन इस पर एक जो पहला फ़ैसला है हम कह सकते
सकते हैं वो आ गया है, लेकिन हतमी फैसला कि क्या ECL पे नाम रखा जा सकता था या निकाला जा सकता था या किसी शर्त पर निकाला जा सकता है, क्योंकि आइंदा अदालत ने मुकम्मल इसका फैसला देना है, क्योंकि उसके बाद ये एक मिसाल बन जाएगी, जो भी अदालत ये फैसला देगी, लाहौर हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच जो फैसला देगा, कि उसके बाद फिर जब भी किसी का नाम निकालना होगा ECL से, तो फिर उसके बाद अदालत का जो भी फैसला होगा उसकी रोशनी में होगा कि क्या आप कोई ज़मानत मांग सकती है हुकूमत ECL से नाम निकालते हुए, या उसने बगैर ज़मानत के या तो नाम निकालना है या नहीं निकालना, तो ये ज़मानत वाली चीज़ उसमें नहीं आ सकती। तो ये फैसला अब आगे है, अभी आगे इसकी फर्दर हेयरिंग होंगी जनवरी के तीसरे हफ्ते में जाकर। तो मेन केस अभी चल रहा है, लेकिन मियाँ साहब को बाहर जाने की इजाज़त होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसका भी फौरी फैसला आ गया है। अब मेरा ख्याल है कि शायद कल ही मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बाहर रवाना हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए कहा जा रहा है कि एक एक लम्हा बहुत कीमती है। दुआ में याद रखिएगा, और मेरी गुजारिश है उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल, मेरा पर्सनल चैनल, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब लोगों से कहें इसको सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से मैं तमाम ख़बरें भी और आने वाले दिनों में उन ख़बरों के क्या असरात होंगे वो आपके सामने लेकर आऊँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।